और भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वेंसडे की कहानी बताता हूँ। हुआ क्या, वेंसडे की मॉर्निंग फजर के बाद जो है वो सोजा बाज़ार पे हमने किया नाश्ता। उसके बाद जो है वो हमने जो है वो ड्राइव की साकरो मीरपुर की तरफ, जो कि यहाँ से कराची से 91 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहाँ पर जो है वो हम गए थे जानवर ख़रीदने के लिए। और जब साकरों की मंडी पर पहुँचे तो चंद जानवर थे। और पता लगा कि भाई मंडी तो मंगल वाले दिन लग के ख़त्म हो चुकी है और बस ये चंद जानवर बचे। वहाँ रेट पूछे, कराची से भी ज़्यादा हाई। तो वहाँ जाके पता लगा कि ऐसा लग रहा था कि जो है वो असल गांव वाले हम हैं और असल कराची वाले ये साकरों वाले, ठीक है ना। तो ये हाल था। उसमें जब एक जानवर देखा तो बात की भाई कितने का है, तो भाई वो तो 2 लाख से नीचे की बात ही नहीं कर रहे थे। बहरहाल मुझसे बोला भाई आप एक काम करें, इसके 1.5 लाख लगा लें। तो क्या कह रहा है आगे से सिंधी, कह रहा है इतने में तो एक बकरा भी नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ वाकई यार आप सही कह रहे हैं, एक बकरा नहीं आएगा, इसमें 5 बकरे ज़रूर आ जाएंगे। तो ये सुन के ना खामोश हो गया, हट गए बेगम साहब की। बहरहाल अब सोचे यार क्या करें। वहाँ से फिर जो है वो हमने ड्राइव की ठट्टा की तरफ। चलो भाई ठट्टा चले आते हैं। माया मकली भी देख लिया, ठट्टा के अंदर जानवर देखे, वहाँ पर भी यही हाल। तो वो कराची में कोई जानने वाले थे, उनका वहाँ पे रिश्तेदार था। तो उसने उससे बात हुई। तो उन साहब ने क्या किया, जो गांव के वालों के अपने जानवर होते ना वो उन्होंने दिखा दिए। और माशाल्लाह से इतने ज़हीन थे वो साहब। 4 जानवर दिखाए तो उनमें 3 खीरा। खीरे का मतलब ये है कि जो जानवर है गाय, इसकी उम्र 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए कुर्बानी के लिए। तो वो 2 साल से कम थे। अब 4-5 किलोमीटर गांव के अंदर जाओ ड्राइव करके, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब भाई ये क्या, तो पता लगा भाई ये तो उसकी जानवर कुर्बानी नहीं होगी। तो भाई बहरहाल ये चीज़ें थी बर्दाश्त की। देखते रहे। वो साहब और जानवर दिखा दो। अब आसरा था, जानवर तो चाहिए था, शहर छोड़ के इधर आए थे गाँव पे। तो दूसरी तरफ ले गए, वहाँ भी यही हाल। तो उन्होंने जो है वो समझ लिया हमारा 1.5 घंटा 2 घंटा इसमें ज़ाया कर गया। फिर इसमें भी वो थके ही नहीं थे, कह रहे एक जगह और है वहाँ चलते हैं, आधा घंटा लगेगा। हमने कहा नहीं भाई हम बहुत थक चुके हैं, आप हमारी जान छोड़े। तो वो हज़रत ने क्या किया, वहाँ तो वो दरख्त के नीचे चरपाई पे बैठ के कह रहे ठीक है सही आप रुक जाए, हम यहाँ बैठे हुए। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, अच्छा वहाँ से ठट्टा के बाद हम चले गए छतोजन, वो भी एक जगह है, छतोजन के अंदर भी यही हाल। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की ना, जो गांव की लाइफ है ना, सुकून वाली लाइफ है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ। भाई वहाँ पे वो क्या है, खा को जाओ, बत्ती हो जाओ, सो जाओ, टेंशन ही कोई नहीं है, ना पोल्यूशन, क्रिस्टल क्लीन फ़ज़ा और वीआईपी इन्वायरमेंट। पोल्यूशन तो इन्वायरमेंट में नज़र ही नहीं आ रहा था, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन इन्वायरमेंट था वहाँ का। और टेंशन ही कोई नहीं, ऐसी बेहतरीन हवा, माहौल भी ऐसा वीआईपी है। कराची से निकले मौसम ऐसा बेहतरीन क्लाउडी, मज़ा आ गया। तो शहर में क्या होता है, एक कॉल दूसरी कॉल तीसरी कॉल, पॉल्यूशन, गाड़ियों का शोर और जो है वो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है वो आप देखें तो मिलावट। वहाँ का वो लोग गाँव वाले क्या करते हैं, ताज़ा दूध और ताज़ी सब्ज़ियाँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लाइफ है, सुकून नज़र आया वहाँ पे, ये बात है। बहरहाल वहाँ से घूमते फिरते फिर हम आ गए मलिर मंडी। मलिर मंडी में यही हाल। तो ये हमारा पूरा दिन जो है वो ऐसे गुजर गया। 4 जानवर में से एक जानवर का सौदा हुआ और मैंने कह दिया था कि भाई आप जितने घूम लो, रोज़ी गेट पर ही होगी। तो पूरा गांव घूमने के बाद कराची में ही जानवर मिला, कराची वाले कराची के ही जानवर लेने में कामयाब हो चुके। तो बहरहाल 4 में से एक का सौदा मलिर मंडी से हुआ, अपनी ही मंडी से हुआ, कराची की ही मंडी से हुआ। तो खैर बाकी 3 जानवर रह गए, तो उसके फिर नेवल गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल यानी कि फ्राइडे को हमारा जानवर आ चुका था। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल विलेज लाइफ सुकून वाली लाइफ है, हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन भी नहीं है। शहर के अंदर हमारे मसाइल हैं। बहरहाल ये तो हमने आपको एक बात बता दी। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन इससे पहले इट्स पंजा टाइम। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपको पेज नंबर 6 पर ही मिलेगा। ये मज़े की बात है।
ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के साथ चैनल पर डिलीवर कर दिए, वो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए, उसको देखना मत भूलिएगा। वहाँ पे 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी हुए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम बस 6 स्टेटमेंट हैं और हमने डिसीजन लेना है कि स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। कह रहे हैं 5/7 ना ये इर्रेशनल नंबर की मिसाल है। तो हम इसको देखते ज़रा। 5/7 पार्ट 1 की अगर हम बात करें, 5/7 कह रहे ये इर्रेशनल है। पिछली वीडियोस में हमने इर्रेशनल रैशनल कॉन्सेप्ट दे दिया था, वहाँ देख लीजिएगा। सिर्फ हाईलाइट दे के आगे बढ़ जाऊँगा। 5/7 रैशनल का कॉन्सेप्ट ये है कि दो वैल्यूज़ हो, उन दोनों वैल्यूज़ का ताल्लुक इंटीजर से हो, उसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने में कामयाब हो जाए तो रैशनल नंबर है। 5 और 7 दोनों का ताल्लुक इंटीजर नंबर से है, a/b की फॉर्म में लिख कर दिखा दिया। 5 भी इंटीजर में आता है, 7 भी इंटीजर्स में आता है। तो ये 5/7 जो है वो इर्रेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। तो पहला है भाई फॉल्स, ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर हम 2 की बात अगर करें, कह रहे हैं पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, कह रहे हैं पाई इर्रेशनल नंबर है। तो देखते हैं जरा इस बात को। ये रहा हमारा पाई। देखिए पाई इर्रेशनल नंबर है, याद कर लें, जहन में बिठा लें, रट्टा मान लें। ये देखो बच्चा सो गया, खो गया, ख्यालात में गुम हो गया, उठ जाओ भाई देख लो। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, जहन में बिठा लो, एमसीक्यूज आ जाता है अक्सर। ये क्यों है, इसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये दोनों क्वालिटीज़ एट अ टाइम जो है वो किसी डेसिमल में आ जाए तो वो इर्रेशनल हो जाता है। तो पाई के अंदर दोनों है, तो पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये बात दुरुस्त है, इसका हो जाएगा ट्रू। पार्ट 3 की अगर हम बात करते हैं तो अब एक वाक़या याद आ गया छोटा सा। वो एक बंदा ने क्या कर रहा होता है, समोसा खा रहा होता है। अब समोसा खा रहा होता है, खाते खाते अचानक ना उसके समोसे में बाल आ जाए। तो आप देखें कितना अजीब सा लगता है ना। तो उसने समोसे वाले को बोला, ओ भाई इसमें तो बाल है। तो समोसा लगा, अबे भाई चुप करके खा ले, 30 रुपये में तुझे पूरा आदमी थोड़ी मिलेगा। तो समोसा भी बिक गया, बंदा भी खामोश हो गया। नहीं बड़ा उस्ताद है भाई। पार्ट 3 की बात करते हैं। अच्छा जी, कह रहे कि पार्ट 3 के अंदर 0.31591 डॉट 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 मैं लिख कर दिखाया तो क्या कह रहे हैं। 0.3 इसको बहुत बच्चे 0 पॉइंट पढ़ते, 0 पॉइंट इसको पढ़ेंगे 0.3 1591 डॉट 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 कह रहे हैं कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब वैल्यूज आए जा रही हैं, डॉट 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 डॉट, रुक ही नहीं रही भाई, आए जा रही हैं, इतनी फारिग हैं। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है डिफरेंट पैटर्न। जो पैटर्न है ना, मतलब जो एक रिपीटिशन है, वो रिपीटिशन डिफरेंट हो। तो देखें 3 के बाद 1, फिर 5, फिर 9, फिर 1। तो ये कह रहे हैं कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये दोनों बातें इसमें पूरी हो रही, वैल्यूज आ भी रही हैं और आने वाली वैल्यूज रिपीट भी नहीं हो रही, दोनों बात डन हो गई। तो पार्ट 3 हमारा ट्रू, पार्ट 3 हमारा ट्रू है। चलिए जी पार्ट 4 की बात करते हैं जल्दी से जी। पार्ट 4 देखते हैं। 0.123 और 3 के ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ है, माइनस कहाँ पहुंच गया। ओ भाई माइनस नहीं है, ये बार है, ये बार है, ठीक है जी। असल में समझ लीजिए ये जो बार लगा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कहते हैं बार 3। मसला ये था, ये जो 3 है ना, ये बार बार ऐसे था, 3 3 3 3, ये बार बार आ रहा था। तो मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही हो और वैल्यू सेम हो तो उसको क्या करते हैं, वो बार बार लिखने के बजाय एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर बार डाल देते हैं, वो इस तरह कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 0.1233333333333333 इस तरह चलता हुआ है, ठीक है। कह रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है रिपीट होने वाली वैल्यू है।
तो ये बिल्कुल ट्रू है। 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए तो बार लगा दिया, एक दफ़ा लिख के बार लगा दिया, चाइना कटिंग मार के शॉर्ट कर दिया। पार्ट 5 देखते हैं ज़रा। पार्ट 5 में कह रहे हैं 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। कह रहे हैं 1/3 और जो 2/3 ये दोनों 0 और 1 के बिटवीन लाई करते हैं। तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लिया। 1/3 है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 1 जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, ऊपर क्या 1 तो 1 जाएगा अंदर, 3 कहाँ बाहर, 3 है बड़ा 1 है छोटा, 0.0 लगा के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 3 का डिवीजन इतना बड़ा क्या है 10 आ जाए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1, डेसिमल लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1। तो ये चीज़ रिपीट होती रहती है। इससे पता लगा आंसर आ रहा है 0.3, तो 0.33। तो 1/3 इक्वल है 0.3 के, 0.3 के इक्वल है। सेकंड वाला क्या 2/3, 2/3 को कर लेते हैं। 2/3 जो ऊपर होगा वो अंदर जाएगा, 2 अंदर जाएगा 3 बाहर आएगा। 2 छोटा है 3 बड़ा है, अंदर वाला छोटा हो बाहर वाला बड़ा हो, और डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। 3 6 जा 18, 20 में से 18 गए 2, 0 बढ़ाएंगे फिर 20 हो गया। 3 6 जा 18, माइनस किया 2, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। 0.3 और इसको डिवाइड किया तो आया 0.6। ठीक है जी। तो इन्होंने कहा था ये दोनों फ्रैक्शन 0 और 1 के बिटवीन लाया करते हैं। ये आ गया हमारा 0 और ये आ गया हमारा 1। ठीक है जी। तो 0 और 1 के बिटवीन 0.3 आता है जी, आता है। अच्छा 0 और 1 के बिटवीन 0.6 आता है जी, आता है। तो ये दोनों फ्रैक्शन 1/3 और 2/3 0 एंड 1 के बिटवीन लाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई ट्रू। तो एक फ्रैक्शन दिया था 1/3 दिया था, दूसरा फ्रैक्शन दिया था 2/3, तो इसका आंसर भी होगा ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। 1/√3। ठीक है जी। अम्ब्रेला के अंदर है 3, तो वही बात है, क्या इन दोनों नंबर्स को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये a/b बिलोंग्स करते हों इंटीजर से? तो इंटीजर में 1 तो आता है लेकिन √3 नहीं आता। ये पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, वीडियो बाद में देख पुरानी वाली देख लीजिएगा। अंडर के अंदर अम्ब्रेला के अंदर ऐसी वैल्यू आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर बनती है तो फिर वो इंटीजर्स में चला जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती तो फिर वो इर्रेशनल में चले जाता है। √3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का भी नहीं है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 तो किसी पे आ ही नहीं रहा। 1 के उसमें 1 आ रहा है, 2 के स्क्वायर पे 4 आते हैं, 3 के स्क्वायर पे 9 आता है, तो √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो इंटीजर्स में आता है 1, लेकिन √3 इंटीजर्स में नहीं आता, तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिखने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये इर्रेशनल नंबर, ये इन्होंने कहा था कि ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। नहीं है भाई, मना कर रहा हूँ, नहीं है। ये क्या है? ये रैशनल नंबर नहीं बल्कि इर्रेशनल नंबर ही रहेगा, फॉल्स। तो पहला वाला फॉल्स है और आखिरी वाला फॉल्स है, बाकी सारी सिक्योरिटी ट्रू की है। ठीक है जी। तो ये हमने आज यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली। 6 के 6 क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे आज इंशाल्लाह ताला। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से रेड वाला बटन दबा दें और अपना फीडबैक भी दे दें। वस्सलाम।